हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एफसीआई एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। सो इस साल एक बिग नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है फॉर एफसीआई AG3 की। आकाश यादव सर किससे ये न्यूज़ मिली है, आज सुबह ही सुशील लग्रे सर के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि कल भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि सर क्या न्यूज़ आ सकती है क्या नहीं है। क्योंकि देखो आकाश यादव सर अगर बताते हैं तो वो सारी न्यूज़ हमेशा सही सही ही होती है। लास्ट टाइम भी हमने 2022 में देखा था। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि न्यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन जो इस बार आया हुआ है और वो उसकी भी लास्ट डेट आने वाली है। उसका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर में है। दिसंबर में वो एंड हो जाएगा और उस टेक के टाइम पे ये उम्मीद की जा रही है कि ये नोटिफिकेशन रहेगा। सो ये आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा कि एफसीआई, क्योंकि पैटर्न भी मोर और लेस सेम ही हो चुका है। सो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, ताकि न सिर्फ आईबीपीएस सेफ हो बल्कि उसके बाद ये नोटिफिकेशन इस बार अलग से आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग से होने की उम्मीद है, तो ये फिर एक पॉजिटिव चीज आपके लिए होगी। सो क्विकली डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एफसीआई AG3 का हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, मुझे भी ये लगता था कि अगर आप देखेंगे एफसीआई की रिक्रूटमेंट इससे पहले 2019 में आई, उसके बाद 2022 में आई, और उससे पहले अगर आप देखेंगे 2021 में जो नोटिफिकेशन था वो एजीएम का था, 2022 में मैनेजर और AG3 का। तो तीन लेवल पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे होती है, एजीएम, फिर मैनेजर, सबसे नीचे होता है AG3। तो AG3 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, मैनेजर में कम आती है, एजीएम और कम आती है 2021 में, क्योंकि ऊपर चला गया। एजीएम की पोस्ट आई थी 2021 में, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि 2021 में जो एजीएम का नोटिफिकेशन आया था वो फिर से आता, बट अभी ऐसा कोई उसकी न्यूज नहीं मिली है। जैसी मिलेगी आपको बताएंगे। तो अगेन ये उम्मीद की जा रही है कि 2024 में AG3 का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, और वो भी वैकेंसी ज्यादा, मतलब आईबीपीएस क्लर्क या फिर आईबीपीएस से ज्यादा वैकेंसीज के साथ। मतलब लास्ट टाइम अगर आप देखोगे एफसीआई AG3 में नियर अबाउट 5000 वैकेंसीज थी, तो इस बार उससे ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नोटिफिकेशन रहेगा, और लगभग हो सकता है कि ये इससे वैकेंसीज 30 40 50% तक भी ज्यादा हो वैकेंसीज। ओके, सो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। प्रीलिम्स इसका एक्सपेक्टेड है जनवरी सेकंड वीक में, तो आप देख सकते हैं कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। मेंस का एग्जामिनेशन मार्च सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे जब हमने आपको ये बताया था, हालांकि लास्ट टाइम तो कुछ टाइम पहले ही ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो सारी डेट्स वही थी जो आकाश यादव सर ने या हम लोगों ने आपको बताई थी। तो एफसीआई नोटिफिकेशन 2022 का जब हमने बताया था, हमने बताया था आपको मैनेजर का सितंबर नोटिफिकेशन आ सकता है, मिड दिसंबर, और जनवरी एंड में एग्जामिनेशन होगा, और यही एग्जामिनेशन हुआ था। सिमिलरली AG3 का भी अगर आप देखेंगे, प्रीलिम्स जनवरी में और मेंस मार्च में यही एग्जामिनेशन हुआ था। इवन अगर आपको ध्यान हो, AG3 का लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन दिया था फरवरी एंड में रिजल्ट आया, और 5 मार्च को एग्जामिनेशन हो गया, वो डेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। सो ये चीज आप ध्यान रख के चलिएगा कि अगर जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, रिजल्ट देर में आ रहा है, नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम डेट लेट में अनाउंस हो रही है, ये मान के चलिएगा उसके बाद टाइम भी आपको कम मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ये तो 2022 का था, उस समय भी हमने आपको बताया था, सारी चीजें वैसे ही हुई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि AG3 की जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें क्वांट इंग्लिश और जीए रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग में आप अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। क्वांट इंग्लिश तो आप कर ही रहे हैं, जीएस की और ये भी बेसिक लेवल की होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फेज 2 यहाँ पे जो होता है उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो जनरल में भी आती हैं, डिपो में भी आती है, फाइनेंस में भी आती है, और साथ साथ टेक्निकल में भी आती है। सो टेक्निकल जिन स्टूडेंट्स के लिए रहता है वहां पे दो पेपर होते हैं, बाकियों के लिए एक ही पेपर होता है। तो कौन सी इंग्लिश जीएस वही सेम पेपर जो प्रीलिम्स में वही मेंस में भी होता है, बट जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उनके लिए एक और सेकंड पेपर होता है जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज रहती है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये सब होने वाला है। ओके, सो उसमें क्योंकि अगर आप देखेंगे AG3 में दो टाइप से आप टेक्निकल में अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स। उसका सिलेबस टेंटेटिवली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, लास्ट ईयर को थोड़ा सा एनालाइज करें। सो ये स्टूडेंट सेलेक्टेड थे और ये इनकी कट ऑफ थी। तो ये जनरल में देख सकते हैं, जनरल वेट लिस्टेड, और टेक्निकल में और टेक्निकल वेट लिस्टेड, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल वाला इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैंने अपनी वीडियो में डिफाइन किया था। आप यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट टाइम कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे और ये कट ऑफ रही थी। ये आप एक बार देख लीजिएगा। फर्दर अगर किसी का कोई डाउट क्वेरी रहेगा तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, या पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इसमें ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है।
इंपॉर्टेंट और समझने की बात यह है कि चाहे जनरल है, चाहे डीपो है, चाहे फाइनेंस है, चाहे टेक्निकल है, सो स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए या फिर अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से रखिए कि आप और एग्जामिनेशन भी टारगेट कर सकें। और ये मान के चलिएगा कि नोटिफिकेशन तो आते ही रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे नोटिफिकेशन का आपको पता चले, कुछ पता चलेगा, कुछ उसी समय पता चलेगा, किसी में टाइम मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। और बहुत पता चल के भी कोई बड़ा तीर नहीं मारते उसमें, क्योंकि हमने नाबार्ड का आपको बहुत पहले बताया था, फिर उसके बाद भी कंडीशन वहीं की वहीं ही रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा एनालाइज करिए और प्रिपरेशन कीजिए। कंपटीशन रहता है बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं। लास्ट टाइम भी देखिए 1:245 का रेशियो था, एक सीट पे 245 बच्चों ने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया था, जबकि सिलेक्शन रेशियो कितना होता है 1:15। एक सीट पे 15 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, मेंस के लिए इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये इसमें रेशियो रहता है। टेक्निकल में 1:67। नॉर्थ जोन में 2400 लगभग वैकेंसीज थी, साउथ जोन में 989 वैकेंसी थी। कंपटीशन रेशियो आप देख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कंपटीशन रहता है, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। वेस्ट जोन में अगर आप देखेंगे 713 वैकेंसी थी, जनरल 1:367 का कंपटीशन था। और जो फाइनली ये लास्ट वाली जोन थी नॉर्थ ईस्ट वाली, इसमें 185 थी, और यहाँ पे जनरल में कंपटीशन कंपटीशन तो जनरल मतलब जनरल स्ट्रीम, टेक्निकल मतलब टेक्निकल स्ट्रीम, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी तो सब में डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये एक अच्छी न्यूज़ है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। किसी भी डाउट के क्वेश्चन के पूछ सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन के बारे में वो मैंने आपको बताई है, इससे ज्यादा नहीं पता तो नहीं बता पाएंगे कि आप मतलब बहुत अगर कोई माइक्रो इन्फॉर्मेशन चाहते तो वो नहीं पता, यही इन्फॉर्मेशन पता है। तो नोटिफिकेशन के बारे में तो नहीं, अगर आपका एग्जामिनेशन के बारे में या फिर कुछ और चीजें जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं वो पूछनी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।